हाँ देखिए क्या यही क्वेश्चन है, है। ये ट्वेंटी टू केवीपीआई का पॉइंट फाइव प्रॉब्लम है। कुछ कह रहे हो धर्मान साहब? सर इतना ही खर्च होंगे। अच्छा चलो देखो, ये स्टूडेंट ने हाँ वेयर द प्राइस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 5, तो यूनिट में इसके लिए कह रहा था, किलोवाट आवर का मतलब कितने जूल है वो ये लिखा हुआ। 10⁻³ इंटू 3600 सेकेंड, तो ये 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो किलोवाट आवर बेटा ध्यान रखेंगे, पावर की यूनिट नहीं है। किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की यूनिट है, किलोवाट आवर या यूनिट। तो आपके घर में जो यूनिट जलते हैं वो इतने किलोवाट आवर जलते हैं। ठीक है, तो कितने पर यूनिट के कॉस्ट आपको 5 दे रखी है, जो बहुत पुरानी कॉस्ट है। ए डे बिफोर द एग्जाम 10 फ्रेंड्स अराइव टू द स्टूडेंट्स होम विद देयर लैपटॉप्स एंड ऑल कनेक्ट देयर लैपटॉप्स टू यूपीएस। assume that each laptop has a constant power requirement of 90 watt. To consider the following statements, all the 10 laptops can be powered by the UPS if connected directly. तो ये यूपीएस है, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, ये बता रखा है आपको ऊपर ही। तो यूपीएस क्या है, पावर कितनी है, देखो ये दे रखा है ना यूपीएस कितने का है, तो ध्यान रखो वोल्ट एम्पियर भी क्या है आपकी पावर की यूनिट है बेटा, वी इंटू आई हो गया, ध्यान रहेगा कि नहीं आप? ठीक है ना, तो वोल्ट एम्पियर। तो 10⁻³ वोल्ट एम्पियर, 10⁻³ वॉट है इसकी पावर देने की कैपेसिटी जो है। ठीक है ना, तो ये बढ़ जाएगा आराम से 10 चीजों में, हर के पास 90 पहुंचेगी तो 900 ही हो रही है, तो इसलिए आराम से पावर सप्लाई करो। ठीक है ना, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इससे पावर सप्लाई हो और उधर ज्यादा कंज्यूम हो जाए तो पावर एक्स्ट्रा कहाँ से होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पावर सप्लाइड ये हो गई, और 900 वॉट से ज्यादा है। ठीक है ना, 10⁻³ 900, इसलिए आपका यूपीएस कैन सप्लाई पावर टू ऑल द लैपटॉप्स। तो इन इंडिया, अब ये अपने आप लेके चले हो आप यहाँ से, ये आपको गिवन नहीं था क्या इसमें यार? हाँ ये नहीं गिवन है यार, फिर कैसे करोगे? याद होना चाहिए। इंडिया में 220, अमेरिका में 110 और 50 हर्ट्ज शायद इंडिया में होती है, जहाँ तक याद हाँ 50 हर्ट्ज के अराउंड होती है। 900 इक्वल्स टू 220 इंटू आई। ठीक है, तो आई यहाँ से कितना आ गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि 900 वॉट कंज्यूम कर रहे हो आप, तो फिर वही बात कि जितने इंस्ट्रूमेंट है सबकी ऐड करके वोल्टेज अप्लाइड करंट सीधा आ गया। ये फंडा समझ में आ गया क्या आपको? तो सारे पैरेलल में लग रहे हैं। ठीक है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट पैरेलल में, कितनी करंट चाहिए सप्लाई, कितने करंट एम्पियर की होनी चाहिए, सबकी पावर ऐड करो, इक्वल टू वी इंटू आई, खत्म, आई आ गया। तो ठीक है, आई ज्यादा चाहिए तो ये तो नहीं चलेगा, 3 एम्पियर का यूज नहीं कर पाओगे, आपको 5-7 एम्पियर का फ्यूज यूज करना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट तो सीधा ही है कि 10 किलोवाट, ये क्या है आपका, 10 इंटू 0.09, कितना दे रखा है उसका, 10 फ्रेंड्स हैं और 90 वॉट है। ठीक है ना, तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लो इनटू आवर, तो 4.5 किलोवाट आवर खा रहे हैं वो सब मिलके। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 22.5 आ जाएगी। सही है, यही पूछ रखा था, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गए आपके। ठीक है ना, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट और थर्ड विल बी करेक्ट स्टेट। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको बात? एक तो किलोवाट एम्पियर ध्यान रखेंगे, वॉटेज ही है। ठीक है, और सबको पावर सप्लाई कर रहा है, तो हर जितनी, सबको ऐड कर देंगे पावर्स को, इक्वल टू वोल्टेज अप्लाइड इनटू करंट, तो वो करंट आ जाएगी। ठीक है, और फ्यूज उससे ज़्यादा कैपेसिटी का होना चाहिए, तो 3 एम्पियर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, और कॉस्ट निकालने के लिए देख लो सारे लैपटॉप कितनी खा रहे हैं, तो किलोवाट आवर में आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की निकाल सकते हैं, जब उसका वॉटेज पता है तो कितने घंटे उसको यूज़ किया उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इतने यूनिट आ जाएगी, और यूनिट आ जाएगी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कभी इस तरह का आ सकता है, मीन्स में आता ही, तो अब आप गलती मत करो। ठीक है।